हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वीएफडी के ऊपर। ठीक है, 5 बेनिफिट्स ऑफ वीएफडी। जो वीएफडी हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, उसके 5 बेनिफिट उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी 5 बेनिफिट क्या है, आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाएगा, आप उसकी बेनिफिट बताइए। 1 से 2, 2 से 3 बेनिफिट बताइए। मैं आपको 5 बेनिफिट जो वीएफडी होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंट ड्राइव, जो 5 बेनिफिट है उसको हम भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीएफडी के 5 बेनिफिट क्या क्या हैं, देखिए। सबसे पहले जो वीएफडी लगाने की बेनिफिट है वो क्या है। एक नंबर देखिए, एडजस्टिंग मोटर रनिंग स्पीड। जो हम लोग इंडक्शन मोटर होती है उसको हम लोग रनिंग होती है, इस रनिंग की स्पीड होती है, उसको हम एडजस्ट करते हैं किससे, वीएफडी से। ठीक है, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी कमा सकते हैं। ठीक है, एडजस्टिंग मोटर रनिंग स्पीड। ठीक है, ऐसे आप ऐसे बोल सकते हैं। हम लोग जो वीएफडी का यूज इसलिए करते हैं कि हम लोग ये मोटर की स्पीड होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम कंट्रोल कर सकें, यानी कि रिड्यूस कर सकें या एडजस्ट कर सकें। ठीक है, जैसे हमारा फैन में रेगुलेटर होता है, जो फैन को रेगुलेट करता है, मतलब स्पीड करता है, कभी कम करता है, उसी तरह से हम लोग इंडक्शन मोटर को वीएफडी के माध्यम से हम लोग स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। 1 नंबर का बात हो गया। चलिए अभी 2 नंबर पे आते हैं। देखिए 2 नंबर है कंट्रोल स्टार्टिंग करंट। ठीक है, जो हम लोग का जो इंडक्शन मोटर होते हैं उसके स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले चलते हैं। मान लीजिए हम लोग का ये, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक मान लीजिए हम लोग का मान लीजिए एग्जाम्पल में 1500 आरपीएम का एक इंडक्शन मोटर है। ठीक है, अगर हम इसमें ड्यूअल स्टार्टर एंड स्टार डेल्टा ड्यूअल स्टार्टर या स्टार डेल्टा का स्टार्टर का यूज़ करते हैं, वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में, ठीक है, ये जो स्टार्टर होता है ड्यूअल स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग में ही 1500 आरपीएम मतलब मोटर को करंट देता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग करंट होता है वो 1500 आरपीएम देता है। मतलब एक ही बार में मोटर को 1500 आरपीएम करंट मिल जाता है। वो मतलब क्या होता है कि झटका लेता है। ठीक है, एक ही बार में 1500 आरपीएम मिल जाता है, झटके से जर्क से ऑन होता है, मतलब झटके से ऑन होता है। अगर आप वीएफडी का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग करंट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग अभी ड्यूअल स्टार्टर लगा दें, वो 1500 आरपीएम में रोटेशन पर मिनट में स्टार्ट हो रहा है। अगर वीएफडी का यूज करते हैं, आप इसको क्या करते हैं 100 में स्टार्ट करेंगे पहले, फिर 200, फिर 300, ऐसे करते करते धीरे धीरे आप लोग उसका जो स्पीड होता है, ठीक है, जो करंट होता है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ कर मतलब धीरे करके स्पीड फुल स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्टार्टिंग करंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग करंट और क्या बेनिफिट है। मान लीजिए आपके पास एक मोटर है, ये मोटर है आपके पास। ठीक है, ये मान लीजिए आप ये 10 से 15 एम्पियर इसमें करंट ले रहा है। स्टार्टिंग में क्या है कि 10 से 15 आरपीएम अगर वीएफडी लगाते हैं इसमें करंट लेता है। अगर वीएफडी ना यूज़ करें, अगर स्टार डेल्टा का यूज़ कर रहे हैं, उसमें से क्या होगा कि जब ये स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आपके पास 10 से 15 एम्पियर की मोटर है, करंट मतलब उठाती है वीएफडी में। अगर वीएफडी ना यूज़ करके हम ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ करें, इसमें क्या होगा, अगर झटके से ऑन होता है तो वो बहुत ज़्यादा करंट लेती है। जब बहुत ज़्यादा करंट कितना लेती है, मान लीजिए 50 करंट आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ऐसे एक झटके में आ जाए। उसमें क्या होगा कि उसका जो बाइंडिंग होता है, जो इंडक्शन मोटर बाइंडिंग होता है, वो फेलियर होने का चांस रहता है। ठीक है, अगर झटके से स्टार्ट होगी, एक ही बार में 1500 आरपीएम जाएगी, उसमें क्या होगी, करंट भी ज़्यादा है, करंट मतलब एम्पियर इसमें ज़्यादा उठेगा। मान लीजिए आपका 10 से 15 एम्पियर की मोटर है, उसमें एम्पियर ज़्यादा उठेगा, मतलब 60-80 ऐसे ही उठ जाएगा। आप क्लाम मीटर से देखेंगे
ठीक है। अगर क्लैम्प इम्पीडेंस देखेंगे एक झटके में ज़्यादा एम्पियर लेगा, लेकिन आपका मोटर कितना है 10 से 15 एम्पियर का। अगर ज़्यादा स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट ले लेगा तो वाइंडिंग है वो फेलियर होने का चांस रहता है। इसलिए हम लोग VFD यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे मोटर को स्टार्ट करता है और लास्ट में फाइनल में 1500 RPM में लेता है। अगर मोटर अगर 1500 RPM होगी तो ठीक है। ऐसे आप कंट्रोल दो स्टार्टिंग करंट और ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी सेविंग क्या होता है, 3 नंबर पॉइंट में बेनिफिट एनर्जी सेविंग क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक ये टैंक है, इसमें एक एजिटेटर लगा है, इसमें एक मोटर लगा है, ठीक है। इसमें एक मोटर लगा है, मतलब 10 किलोवाट की मोटर लगी हुई है। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 10 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, ठीक है। एक टैंक है, एक वाटर टैंक है, मिक्सी बोल सकते हैं। इसमें 10 किलोवाट की मोटर लगी है, लेकिन कुछ समय बाद आपको 10 किलोवाट की ज़रूरत नहीं है, मतलब 5 किलोवाट की ज़रूरत है। जो 10 किलोवाट की मोटर है, मतलब जो इसको घुमाने में जो 10 किलोवाट की मोटर की जो लोड चाहिए वो 10 किलोवाट नहीं चाहिए, आपको 5 किलोवाट चाहिए। मान लीजिए आपको मतलब कम फोर्स में ये जो मिक्सिंग है घूम सकता है। उसमें क्या है कि हम लोग VFD का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को क्या है कि जो हम लोग एनर्जी है उसको जो करंट का एनर्जी है उसको क्या है रिड्यूस करके हम लोग VFD के माध्यम से 5 किलोवाट करके क्या है कि जो मोटर जो घुमाने का प्रोसेस है इसको कमा सकते हैं, ठीक है। इसको रेगुलेट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जब 10 किलोवाट की मोटर चलती है, अगर 5 किलोवाट मतलब उसमें क्या है कि एनर्जी सेविंग होती है। हम लोग को 10 किलोवाट उस टाइम नहीं चाहिए, हम लोग को थोड़ा कम रिड्यूस करना है, जो 1 किलोवाट है उसको रिड्यूस करना है, तो हम लोग VFD के माध्यम से कर सकते हैं। जो घुमाने का जो एजिटेटर घुमाने का प्रोसेस है उसको हम कमा सकते हैं, फिर 5 किलोवाट में कमा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग को DL स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं तो उस कंडीशन में तो 10 ही किलोवाट चलेगी। 10 किलोवाट की मोटर को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन VFD में क्या है कि जो 5 किलोवाट की मोटर है जो होती है उसमें हम लोग ये प्रोसेस में लेते हैं, ठीक है। तो एक ही VFD में 2 प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। चौथे नंबर पे चलते हैं। देखिए मैकेनिकल स्टार्ट हो, ठीक है। मैकेनिकल इसको जर्क भी बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल जर्क ही बोलते हैं। वो होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक मोटर है, मैकेनिकल स्टार्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक मोटर है, उसमें क्या है कि गियर बॉक्स लगी हुई है। गियर बॉक्स आउटपुट क्या है कि मशीन में लगी हुई है, ठीक है। गियर बॉक्स का आउटपुट मशीन में लगी हुई है। इसमें होता क्या है कि अगर आप इस मोटर को 2000 RPM में 2000 RPM में अगर स्टार्ट करते हैं, ये क्या है कि एक ही झटके में जो गियर बॉक्स है उसको स्टार्ट करेगी। उसमें क्या होगा कि तो गियर टूटने का चांस रहता है, ठीक है। जो बेरिंग होती है, जो गियर होता है उसको टूटने का चांस रहता है। इसमें हम लोग बहुत ही चांस इंक्रीज रहता है कि मतलब झटके से ऑन करने से जो हम लोग का गियर इनसाइड होता है, गियर टूटने का चांस है, उसके बेरिंग डैमेज होने का चांस है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम लोग मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। कभी 100 में स्टार्ट किया, फिर 150 में स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम लोग किस VFD के माध्यम से हम लोग जो गियर मोटर है उसका जो हर्ज है उसको कभी 10 में करेंगे, कभी 20 में करेंगे, ऐसे लेते 50 हर्ज तक लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गियर होता है धीरे धीरे रोटेट करता है, ठीक है। धीरे धीरे रोटेट करता है। अभी स्टॉप करने बहुत होता है, जो स्टॉप करने टाइम आता है तो उसी तरह धीरे धीरे स्टॉप होता है। एक बार में नहीं स्टॉप होता, मतलब स्टार्टिंग में स्लो रनिंग होता है, जो स्टॉप होता है तब स्लोली स्टॉप होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा मैकेनिकल स्टार्ट क्या होता है। VFD अगर यूज़ करेंगे तो इसको गियर को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे स्टॉप करेंगे। अब 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। मोटर रिवर्स एंड फॉरवर्ड। अगर VFD का अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, VFD का अगर आप यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है कि
अब मोटर को रिवर्स भी चला सकते हैं, फॉरवर्ड भी चला सकते हैं, ठीक है। अब मोटर को ऐसे इस तरह से घुमा सकते हैं, इस तरह से घुमा सकते हैं, और मोटर को इस तरह से घुमा सकते हैं, मतलब मोटर को रिवर्स भी घुमा सकते हैं, फॉरवर्ड भी घुमा सकते हैं। ये VFD कंट्रोलिंग से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये आपको बता दूँ 5 बेनिफिट्स ऑफ VFD। अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।